आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिवनी इकाई में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कार्यालय के ठीक सामने अनुशासित तरीके से नारेबाजी आपको होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। युवा नेताओं में आक्रोश है। आक्रोश किस बात का है ये हम आपको बताते हैं। उनमें से कुछ नेताओं से चर्चा करके हम बताते हैं आक्रोश किस बात का है। एक ज्ञापन भी हम आपको दिखाते हैं। सब कुछ सामान्य तो नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टी पर जिला स्तर में कहीं ना कहीं पकड़ कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर आक्रोशित नेताओं में से एक। जी, आप लोग अब क्या समस्या लेकर आप लोग यहाँ पर कार्यालय आए हैं? हम लोग ST SC के अनुशासित भाजपा के कार्यकर्ता हैं। विगत कई सालों से, लगभग 30 साल से सिवनी जिले की परिपाटी थी कि जिले का जो महामंत्री होता था वो ST और SC वर्ग से होता था। लेकिन इस बार जो जिले की जो कार्यकारिणी बनी है उसमें ST SC समाज को जो है नकारात्मक दृष्टि से उसको उठाकर फेंक दिया गया है। बहुतायत मात्रा में सिवनी जिले में ST SC के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में जुड़े हैं। चाहे वो संत रविदास जी की यात्रा हो, चाहे विभिन्न कार्यक्रम हो, चाहे वो अपने बहुत सारे जो ST SC के कार्यक्रम हैं, यही कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं संगठन का जो विस्तार हुआ उसमें कहीं ना कहीं हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अपनी बात को रखने के लिए यहाँ सब भाजपा कार्यालय में एकत्रित। सुना आपने किस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया और ये ज्ञापन सिवनी संगठन प्रभारी अशोक रोहाणी को दिया गया। अशोक रोहाणी को जो आवेदन दिया गया उस आवेदन के साथ ही ये देखिए अशोक रोहाणी यहाँ बैठे दिख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मीना बिसेन भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेताओं के द्वारा गगन को गुंजायमान कर दिया, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मीडिया से भी इन असंतुष्ट नेताओं के द्वारा चर्चा की गई। उनके द्वारा भी बताया गया कि किस तरह का उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार ही कहा जा सकता है जो किया जा रहा है। ये जिला स्तर पर दिया तले अंधेरे वाली बात चरितार्थ होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैतूल जिले के हैं जो सिवनी जिले से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। उसके बाद भी सिवनी में इस तरह से सिवनी के नेताओं के द्वारा बरगला कर, जैसा उनके द्वारा कहा गया कि बड़े नेताओं को बरगलाया गया। आइए आशीष माना ठाकुर से बात करते हैं, वे क्या कह रहे हैं। क्या समस्या है आप लोग को जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर आए? आज यहाँ पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि भ्रामक जानकारी प्रदेश संगठन को देकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संविधान में और भारतीय जनता पार्टी की नियमावली में एक महामंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति का बनाया जाता है, लेकिन सिवनी जिले से भ्रामक जानकारी प्रदेश संगठन को दी गई और उसके पश्चात एक व्यक्ति को, जनरल के व्यक्ति को महामंत्री बनाया गया। इसके विरोध में हम संगठन को अपना ज्ञापन देने आए हैं, आवेदन करने आए हैं कि जो त्रुटि हुई है उसको सुधार किया जाए और जनजातीय वर्ग को और अनुसूचित जाति वर्ग को जो उनका सम्मान है, जो उनका अधिकार है, उनसे छीना न जाए। जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार निरंतर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कार्य करती है, जिस तरह से उनके लिए योजनाएं बनाती है, उनको प्रेरित करने का काम करती है, तो हमारा भी यह आग्रह जिला भाजपा संगठन से है कि उस पर सुधार किया जाए। जो कार्यकारिणी यहाँ पर आई है जिला भाजपा सिवनी की, जो त्रुटि या जिस तरह से षड्यंत्र हम दलितों के साथ और हमारे भाइयों आदिवासियों के साथ हुआ है, उस पर सुधार किया जाए। इसके पूर्व में भी 27 मंडल अध्यक्षों में से 5 से 6 मंडल अध्यक्षों में अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के महामंत्री नहीं बनाए गए, जो उस पर भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज़ को किसी प्रकार से दबा दिया गया। लेकिन बार बार हम दलित और आदिवासियों भाइयों की आवाज़ को दबा नहीं सकोगे। हम यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं और हमारे साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी आपको क्या लगता है कि जो लिस्ट आई है जिसमें मुकेश बघेल को बनाया गया है, क्या बघेल समाज
मैं आपके पास कोई प्रमाण है जिसको लेकर वो अनुसूचित जाति में आते हैं? हमारे नहीं आते हैं? पास अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के से लेकर जो त्रुटि यहाँ पर हुई, जो षड्यंत्र यहाँ पर हुआ है, बघेल समाज के जिन भी व्यक्ति को यहाँ पर महामंत्री बनाया गया है वो अनुसूचित जाति पर सिवनी जिले पर नहीं आते। उसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के प्रशासन की नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे पास यहाँ पर प्रस्तुत हैं। हमारे पास पूरे सबूत हैं। अगर जिस व्यक्ति को महामंत्री बनाया गया है और अनुसूचित जाति का तबका लगाया गया है वो यहाँ पर हमें स्पष्टीकरण दे दें, क्योंकि हमारे हक और हमारे अधिकार की बात है। अगर वो अनुसूचित जाति में आते होंगे तो हमें उससे फिर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अनुसूचित जाति में नहीं आते तो ये छलावा, ये धोखा हम दलितों और आदिवासियों के साथ नहीं होना चाहिए। इस पर संगठन को संज्ञान लेना पड़ेगा। ये थे आशीष माना ठाकुर जिन्होंने अपनी बात रखी। अब हम आपको बता दें कि जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें सिवनी जिला भाजपा कार्यकारिणी में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के महामंत्री न बनाने को लेकर थोड़ा सा असंतोष, थोड़ा क्या पूरा ही असंतोष दिख रहा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश संगठन को भ्रमित जानकारी देकर, ये देखिए एक बहुत गंभीर बात लिखी गई है कि प्रदेश संगठन को भ्रमित जानकारी देकर अगर ये सत्य है तो सिवनी के उन नेताओं पर प्रदेश अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए जिनके द्वारा भ्रमित जानकारी दी गई है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि भ्रमित जानकारी देकर जनरल के व्यक्ति को सामान्य जाति में आते हैं उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग का बताकर महामंत्री बनाया गया, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के साथ षड्यंत्र कर अपमानित किया गया है। कितनी बड़ी बात इसमें लिखी हुई है। यहाँ नारेबाजी करते हुए आपको ये सब दिखाई दे रहे होंगे। ज्ञापन में आगे कहा गया कि बघेल बागरी समाज अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं आती। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बघेल बागरी समाज को सामान्य वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा पूर्व में कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत सदस्य लल्लू बघेल को अपनी ही भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति में न आने के कारण शिकायत कर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हटाया गया था। ये बात भी ज्ञापन में उल्लेख किया गया, जो सत्य घटना है। ब्रजेश बघेल उपाध्यक्ष चुने गए थे, उन्हें हटाया गया था। इसके अलावा कुछ समय पूर्व सिवनी जिले के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य एवं सरपंच जनपद सदस्यों को कलेक्टर के द्वारा उनके पद निरस्त किए गए, चूँकि उनके द्वारा पंचायत चुनाव में स्वयं को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखकर फार्म भरकर चुनाव लड़ा गया था। वे सभी बघेल बागरी समाज सामान्य वर्ग में आते हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति आरक्षण की सीट से चुनाव लड़ा था। इसके ज्ञापन में आगे कहा गया है कि सिवनी जिले के 27 मंडल अध्यक्षों में से एक भी मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं बनाया गया। कितनी गंभीर बात और कितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सहित समस्त अनुसूचित जाति में आने वाले समाजों का हक और अधिकार बनता है कि किसी जनरल सामान्य के व्यक्ति को अनुसूचित जाति बताकर महामंत्री बनाया गया है तो वो किस माध्यम से, किन प्रारूपों में अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ जनरल के व्यक्ति को दिया जा रहा है। जिला भाजपा इसका स्पष्टीकरण दी। बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार कुछ क्षेत्रों में ही बघेल बागरी समाज को अनुसूचित जाति की मान्यता है, किंतु सिवनी जिले में बघेल बागरी समाज को सामान्य वर्ग में ही माना गया है। उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, जिसके निर्णय की छायाप्रति उनके द्वारा ज्ञापन के साथ संलग्न की गई है। उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि इतने गंभीर और भ्रमित करने जैसे मामले में संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही की जाए। भाजपा जिला कार्यकारिणी में संशोधन किया जाए ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज का सम्मान बरकरार रख सके और उनके अधिकारों का फायदा कोई अन्य ना उठा सके। अंत में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ धोखा हुआ है। इस विषय पर जिला संगठन तत्काल कार्रवाई करे, अन्यथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग अपने हक एवं अधिकार के लिए सड़क पर आंदोलन करेगा। बहुत ही गंभीर बात यहाँ पर इस ज्ञापन में कही गई, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिवनी के संगठन प्रभारी अशोक रोहाणी बैठे हुए हैं, जो जबलपुर से विधायक हैं। मीना बिसेन यहाँ बैठी हुई दिख रही होंगी, भारतीय जनता पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है। इस सब के बाद वैसे एक बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से छन छन कर बाहर खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार
सब कुछ सामान्य नहीं है। सिवनी जिले में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष सभी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में ही शुक्रवार 6 फरवरी को कथित तौर पर सुबह 6 बजे एक 20-22 साल की युवती के अपहरण का प्रयास किया गया, युवती के द्वारा बताया भी गया। और इस सब के बाद भी शाम ढलते ढलते अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई के बारे में भी कुछ कोई बताने को तैयार नहीं है। सिवनी शहर में शराब इस कदर बह रही है, जैसा सूत्रों का कहना है कि कुछ समय पहले अध्यक्ष निवास से बहुत करीब एक शाला में 8वीं या 9वीं कक्षा के विद्यार्थी कथित तौर पर शराब का सेवन कर स्कूल गए थे। हंगामा काफ़ी हुआ। अगर ये बात सच है तो निश्चित तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महामना के सपनों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने की दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन उनके इन आदर्शों पर चलता हुआ तो कतई नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब तब हम कहना चाह रहे हैं जब अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो। वैसे सोशल मीडिया हटा पड़ा है, सोशल मीडिया पर नशा और नशा, पाउडर, पता नहीं किस बात का पाउडर, बारापत्तर क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से जिसका सेवन की चर्चाएं हैं। वैसे लोगों का ये कहना है, सूत्रों का कहना है, पुलिस सूत्र भी इस बारे में कहीं ना कहीं इस बात की चुगली करते हुए दिखते हैं कि पुलिस अधीक्षक निवास से पूर्व सांसद डॉक्टर धन सिंह बिसेन का निवास, विधायक दिनेश राय का निवास, इनके घर के सामने से होने सीधी जाने वाली सड़क पर आताताई पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतारू दिखते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैखाना बना हुआ है। कई बार नागरिकों के द्वारा मौखिक तौर पर पुलिस अधिकारियों को बताए जाने के बाद भी अब तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सिवनी शहर में अवैध व्यक्ति शराब दुकानों के अवैध आहते, मजाल है, ये हम कह सकते हैं कि मजाल है आबकारी विभाग का कोई नुमाइंदा। हमने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक खबर भी दिखाई थी कि वहाँ आबकारी अमला जब गया जांच के लिए, आबकारी अमले के सामने जो चर्च के सामने की दुकान है वहाँ पर खड़े होकर बाकायदा स्टैंड लगा हुआ, उस स्टैंड पर शराबखोरी होती हुई दिख रही थी। पर मजाल है आबकारी विभाग की कि वे अंग्रेजी शराब की दुकानों पर इस तरीके से खुले आहते जो में तब्दील हो चुकी हैं दुकानें, उस पर कार्रवाई कर सकें। छोटे छोटे बच्चे जो सोशल मीडिया पर बार बार चिंगाड़ आती है कि छोटे छोटे बच्चे हथियार जो लेकर घूमते हैं, डंडे छुरे चाकू लेकर घूमते हैं, ये सोशल मीडिया पर ही बहुत सुनाई और दिखाई पड़ता है। इस सब के बाद भी पुलिस सक्रियता दिखाए। ये सब सिवनी में जिस तरीके की अराजकता चल रही है उस अराजकता को थामने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक सूत्र भी कहते हैं कि सांसद, विधायक और सत्ताधारी दल के अध्यक्षों के अलावा बाकी सबकी बातें गौड़ ही हो जाती हैं। सुनना अंततोगत्वा इन्हीं लोगों की बातों को प्रशासनिक अधिकारियों को है। ये प्रशासनिक सूत्र इस तरीके की बात करते हैं। बहरहाल गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई पर लगे हैं कि उनके द्वारा प्रदेश इकाई को बरगलाया गया है। अब देखना ये है कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।